एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2025 के क्वेश्चंस, जिसका टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 27 नवंबर से 28 दिसंबर 2025 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि अवार्ड से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया था? तो यहाँ बात चली है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, उसमें मैन प्लेयर ऑफ द ईयर का पूछ रखा है। तो वो मिला है सुभाष बोस जी को। ठीक, अब ये क्वेश्चन 2 को भी पूछा गया है दिसंबर में, 5 को भी पूछा गया है, 14 को भी, लेकिन हर एक शिफ्ट में अलग क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक एक शिफ्ट में पूछा गया था मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरे शिफ्ट में इनसे पूछा गया था, तीसरे शिफ्ट में भी इन्हीं से पूछा गया था। किसी में पूछ रखा है AIFF का मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर, किसी में वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर, किसी में बेस्ट मैन गोलकीपर। ठीक है, बाकी और शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, बहुत हाई चांसेस है, इसीलिए मैं पूरी एक लिस्ट लेकर आ गई हूँ। मैं हर एक वीडियो में पॉज करूंगी या हर एक क्वेश्चन में पॉज करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना मैं अगर एक एक का नाम बताने चली तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इससे अच्छा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, क्रिकेट में उनके योगदान के लिए 2025 में इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है जेम्स एडरसन। ठीक, फिर है 2025 में किस फिल्म ने 10 पुरस्कार जीते और IIFA, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, पुरस्कार में प्रमुख रूप से नामांकित किया गया? तो उसका आंसर है लापता लेडीज को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, जो राजस्थान के जयपुर में 25वां एडिशन था। बिगेस्ट विनर रही लापता लेडीज, जो कि डायरेक्ट की रही है किरण राव जी ने। यहाँ पूरी एक लिस्ट दे रखी है। बेस्ट पिक्चर किसको मिला? लापता लेडीज फिल्म। ठीक, फिर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल में किसको मिला? कार्तिक आर्यन को, भूल भुलैया 3 से। ऐसी फीमेल का ऐसी बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट डेब्यू मेल और फीमेल का अलग, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट सिंगर मेल में फीमेल में अलग, बेस्ट कोरियोग्राफी। तो पूरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए शतरंज में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है डी गुकेश जी को। ठीक है, अब डी गुकेश जी क्या खेलते हैं? चेस। ठीक, तो फॉर द ईयर 2024 की बात करें तो गुकेश जी का नाम आ चुका है। फिर है हरमनप्रीत सिंह हॉकी में। ठीक, मनु भाकर शूटिंग में, प्रवीण कुमार जी पैरा एथलेटिक्स में। ठीक, फिर बात करते हैं बैडमिंटन प्लेयर ओलंपिक स्वास्तिक राज रानी की रेड्डी एंड चिराग सेठी रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर 2023 इन मई 2025। मई 2025 में भले ही मिला है इनको, लेकिन 2023 के लिए मिला है। ठीक, फिर 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है PR श्रीजेश जी को। तो यहाँ भी एक मैंने फिर से लिस्ट दे रखी है पूरी। ठीक है, यहाँ पद्म भूषण अवार्ड के बारे में पूछ रखा, तो मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है आप लोग के लिए। ठीक है, किस किस को मिला है, क्या फील्ड है उनका और क्या स्टेट है उनका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतने सारे नाम बोलना इजी नहीं है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था PR श्रीजेश जी, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और केरला से हैं। ठीक, आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एथलेटिक में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ज्योति यार राजी को। ठीक है, तो इनको मिला है। और जनवरी 2025 में, ठीक, द अर्जुन अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। पूछा जा सकता है किसने इसको प्रेजेंट किया। यहाँ भी मैंने एक पूरी लिस्ट दे रखी है। एथलेटिक्स की अलग है, बॉक्सिंग की अलग है, चेस की अलग है, हॉकी की अलग है, पैरा स्पोर्ट्स की अलग है। ठीक,
शूटिंग, स्क्वैश, स्विमिंग, रेसलिंग, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। हर एक में मैंने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर तो ये पूछा गया था, ठीक है, ज्योति राजी का पूछा गया था। आगे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? यहाँ पूछ रहा कितने लोगों को, तो वो 6। ठीक, तो यहाँ पर मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है जिनको 6 कीर्ति चक्र मिले मई में। ठीक, तो उनका नाम क्या क्या है यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ये दिया गया बनू मुश्ताक जी को। ठीक, तो बानू मुश्ताक को उनकी कन्नड़ लघु कथाओं और संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। और ये क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। फिर 2025 में प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंठन मूज ईटी और वैद्य भावना प्रसर को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद अवार्ड मिला है इनको। ठीक, फिर 2025 में किस क्रिटिकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रविचंद्रन अश्विन जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, तो नोटेबल रेसिपिएंट इन 2025 इंक्लूडिंग क्रिकेटर जिनके बारे में पूछा गया था, फिर सोशल वर्कर थे राधा बहीन भट्ट। ठीक, फिर सिंगर अरिजीत सिंह जी को, फिर एनवायरमेंटलिस्ट प्रभाती बारू जी को मिला है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस टीम ने लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये जीता रियल मैड्रिड ने। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार एक शिफ्ट में पूछा गया था कि लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। ठीक, वो हमने देख लिया, लेकिन अगली शिफ्ट में इनमें से पूछे गए हैं, या तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है युवा साहित्य अकादमी अवार्ड, युवा पुरस्कार जिसको बोलते हैं। ठीक, फिर जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को PSA जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? तो अनाहत सिंह जी को। ठीक, तो यहाँ मैंने भी लिस्ट दे रखी है किसको क्या मिला, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फ्रेड डैरिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय तो अपने में इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, तो रिनोव इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रिसीव किया है फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इन डॉटसेट इंग्लैंड। पूछा जा सकता है ये कहाँ पर हुआ था। फिर 2025 में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है PR श्रीजेश जी ने। ठीक, तो यहाँ पर पूरी फिर से मैंने एक लिस्ट दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछ लिया था स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, लेकिन मेल में पूछा था PR श्रीजेश। अगर फीमेल में पूछेंगे मनु भाकर, और इनका स्पोर्ट टाइप भी दे रखा है। सबका आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा जी को। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी एट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर फरवरी 2025 में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025-24 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है मनु भाकर जी ने। ठीक है, तो आगे भी ले रखा है, जैसे इंडियन पैरा स्पोर्ट ऑफ द ईयर, BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो माइकल बैचलेट जी को। ठीक, ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड एंड UN हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हैं। फिर मार्च 2025 में आयोजित 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शबाना आजमी जी को।
फिर 2025 महिला फुटबॉल पुरस्कारों में गेम चेंजर अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला अनीता अशांते को। तो यहाँ पर भी मैंने फिर से एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में भारतीय खान ब्यूरो को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो हुआ गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सुदीप्तो सेन ने, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैंने एक लिस्ट दे रखी है। यहाँ बेस्ट डायरेक्शन में पूछ लिया था सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए, बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल जो कि हिंदी में है, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान विक्रांत मैसी, और किसके लिए मिला वो भी देख लीजिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी किसके लिए मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ठीक। लिस्ट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 2025 के आईपीएल फाइनल्स के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था? तो वो किसको मिला था? कृणाल पांडे जी को, ठीक। अगेन मैंने एक लिस्ट दे रखी है आईपीएल 2025 में विनर कौन रहे और रनर अप कौन रहे, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, हर एक की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है, ठीक। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी ये वाली वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए इतना मैं छूट देती हूँ, ठीक है, कि आप आराम से अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको बाद में पढ़ सकते हैं, रिवीजन का काम करेगा आप लोग के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हाइप भी जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।